एक बेटी जो अपने माता पिता की आंखों का तारा थी, एक बेटी जिसके सपने अधूरे रह गए, एक बेटी जिसकी जिंदगी दहेज की आग में जलकर राख हो गई। हाथ में शिकायत पत्र लिए एसपी ऑफिस का चक्कर लगा रहे ये एक बेटी के बाप हैं जो न्याय की गुहार लगाने पहुंचे हैं। पहले तो अपने कलेजे के टुकड़ों को विदा किया और वो भी इस संसार में नहीं है। पिता का आरोप है कि दहेज के लिए ससुराल वालों ने बेटी की हत्या कर दी, बेटी को बहुत परेशान किया और अंत में गला दबाकर हत्या कर दी। ये कहानी है जौनपुर की अंजू की, जिसके साथ हुए अन्याय ने समाज के सामने एक बार फिर सवाल खड़ा कर दिया है। जौनपुर की अंजू की कहानी ने सबके दिलों को झकझोर दिया। ये कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं बल्कि उस सामाजिक कुरीति की है जो आज भी हमारी बेटियों की जिंदगी छीन रही है। अंजू एक साधारण परिवार की बेटी थी जिसके पिता सुरेश ने अपनी बेटी की खुशी के लिए दिन रात मेहनत की। 15 साल पहले जौनपुर के थाना खुटहन अंतर्गत कटरा की अंजू की शादी संतोष से हुई थी। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन जल्द ही ससुराल वालों की असली मांग सामने आई और वो था दहेज। सुरेश ने अपनी बेटी के लिए हैसियत से ज्यादा 5 लाख रुपए तक दे दिए, मगर ससुराल वालों की भूख कभी कम नहीं हुई। 15 साल तक अंजू ने ससुराल में अपमान, गालियां और मारपीट सही। पति संतोष, सास और ससुर ने उसे ताने दिए, गंदी गंदी गालियां दी। 4 जून 2025 की रात को अंजू के साथ फिर मारपीट हुई। रात 8 बजे अंजू ने अपने पिता को फोन कर अपनी पीड़ा बताई, लेकिन इससे पहले कि वो और कुछ कह पाती, संतोष ने फोन छीन लिया और धमकी दी, आज मैं सारा झगड़ा खत्म कर दूंगा, मेरा भाई पुलिस में है, जो होगा वो देख लेगा। सुरेश ने तुरंत अपने रिश्तेदार राजकुमार को अंजू का हाल जानने भेजा, लेकिन ससुराल वालों ने राजकुमार को अंजू से मिलने नहीं दिया। फिर सुबह 5:12 में एक दिल दहला देने वाली खबर आई, अंजू को हार्ट अटैक आया है। लेकिन जब सुरेश अपनी बेटी के पास पहुंचे तो उन्होंने जो देखा वो किसी भी पिता का दिल तोड़ देगा। अंजू के गले पर निशान थे, उसके शरीर पर चोट के कई निशान थे। पिता का आरोप है कि ये हार्ट अटैक नहीं बल्कि एक सुनियोजित हत्या थी। यहाँ पे क्या है आपका मतलब? यहाँ सर मेरी बेटी कोरौली खन्नी में शादी किए थे। थाना कौन सा? थाना बरदा का अंतर्गत आता है और उसको गला दाब के उसकी हत्या कर दी है। उसके सास, ससुर और संतोष के पति ये सब मिलकर उसकी हत्या कर दी है। क्या कारण था, क्यों, किस बात को लेकर? वो पारिवारिक विवाद दोनों लोग पहले के जो भी रहा होगा, लेकिन मेरी लड़की इतना बोलती थी कि वो जेठ उसके जेठ है और एक उसकी जो माजी उसके क्या उसके भाई की औरत है, मतलब ये सब साजिश रचते थे और उसी साजिश रचने से ये लोग का विवाद होता था और उसका संतोष उसी के आवेश में आकर उसकी हत्या कर दी। ये हत्या करने का कारण कुछ क्या है? पैसे का भी था, पैसे का बार बार डिमांड आता था, पैसा हम देते रहे, 5 लाख भी दिए। एक बार गाड़ी का था उसका खींचा जा रहा था, 5 लाख भी दिए। फिर और पैसे का लेन देन उसका बराबर चलते रहता था, पहले भी पैसा दिए थे और हमेशा पैसे का डिमांड उसका रहता था। सुरेश ने पुलिस में शिकायत दर्ज करने की कोशिश की, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई। ससुराल वालों ने सच्चाई को हार्ट अटैक के बहाने छिपाने की कोशिश की। सुरेश का आरोप है कि संतोष और उसके परिवार ने मिलकर उनकी बेटी की हत्या की और पुलिस ने समय पर एफआईआर नहीं की। अंजू की कहानी एक परिवार की त्रासदी नहीं बल्कि हमारे समाज की सच्चाई है। दहेज की मांग ने न जाने कितनी बेटियों की जिंदगी छीन ली। अंजू को इंसाफ मिलेगा या नहीं ये समय बताएगा, लेकिन इस घटना पर पुलिस की लापरवाही शर्मिंदगी से भरी है। अब पुलिस मामले में कार्रवाई की बात कह रही है। सर, जन सुनवाई के माध्यम से बरदा थाने का मामला है जहां पे दहेज हत्या का एक मामला सामने आया है। क्या है ये पूरा मामला सर? देखिए, आज जन सुनवाई में एक आवेदक है सुरेश यादव, उन्होंने आकर एक सूचना दी है कि उनकी बेटी की शादी लगभग 12 वर्ष पहले एक थाना बरदा के निवासी संतोष यादव से हुई थी और उनको ये 4 तारीख को सूचना प्राप्त हुई कि लड़की ने आत्महत्या कर ली है और पीएम उनका कराया गया था। इसमें उनका कहना ये है कि लड़की द्वारा कई बार दहेज उत्पीड़न किया गया था उस ससुराल पक्ष द्वारा, जिसके कारण प्रताड़ना से उसने आत्महत्या की है। सभी तथ्यों की जांच मेरे द्वारा सीओ लालगंज से कराई जा रही है। सीओ लालगंज की रिपोर्ट में जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। ठीक है सर। बता दें कि ये पूरा मामला तब उजागर हुआ जब जन सुनवाई के दौरान एक पिता न्याय के लिए शिकायत पत्र लेकर एसपी दफ्तर पहुंचा। पुलिस अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की बात कह रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए आजमगढ़ से शुभम की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।